आपने कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर सुनी होगी कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, उनको ये बात नामुमकिन सी लगती है। लेकिन एक बंदे ने अपने जुनून के दम पर, अपने जिद के दम पर इस कहावत को सच करके दिखाया है, और उस बंदे का नाम है दशरथ मांझी। जब किसी बंदे के दिल को गहरी चोट लगती है ना, तो वो बंदा जिद्दी बन जाता है और ये जिद उससे वो काम करा जाती है जो इस दुनिया को करना नामुमकिन लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ था दशरथ मांझी के साथ। एक बार दशरथ मांझी पहाड़ पर काम कर रहे थे और उनकी पत्नी उनको खाना देने के लिए पहाड़ पर जा रही थी, और पहाड़ पर से उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई और उनको बहुत गहरी चोट आई, और उनकी जान बचाने के लिए जल्दी से उनको हॉस्पिटल पहुंचाना था। और हॉस्पिटल इस गांव से दूसरे गांव में था, और दूसरे गांव में जाने के लिए बीच में खड़े एक बड़े पहाड़ को पार करना पड़ता था। दशरथ मांझी तुरंत अपनी पत्नी को लेकर भागते भागते उस बड़े पहाड़ को पार करके हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल न पहुंचने की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। तब उस बंदे का दिल टूटा और उसके अंदर गुस्सा आ गया, जिद आ गई कि जो उसकी पत्नी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने देगा। और उन्होंने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ से बदला लेकर रहूंगा, मैं इस पहाड़ को तोड़कर रहूंगा। दूसरे दिन पहुंच गए छेनी और हथौड़ा लेकर उस पहाड़ को तोड़ने के लिए, वो भी अकेले। पूरा गांव उन्हें पागल बोलने लगा, लोग उन्हें बेवकूफ बोलने लगे, लेकिन लोगों की बातों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके अंदर सिर्फ उनकी जिद थी कि उनको इस पहाड़ से बदला लेना है, इस पहाड़ को चकनाचूर करना है। वो लगे रहे उस पहाड़ को तोड़ने में, दिन रात एक कर दिए, अपनी पूरी जान लगा दी। और उनका एटीट्यूड इतना तगड़ा था कि वो पहाड़ को कहते थे कि बहुत अकड़ है ना तेरे में, देख कैसे उतारता हूँ अकड़ तेरी। सोचो उस बंदे के अंदर कितनी जिद होगी, कितना पागलपन होगा कि उस पहाड़ को ललकार रहा था, वो भी अकेले। वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटे, कभी रुके नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कितने भी बुरे हालात हो, वो नहीं रुके, वो लगे रहे। पत्थर तोड़ते वक्त उनको कई बार चोट लगती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। कई बार फिसल कर गिर जाते थे, लेकिन फिर से खड़े होकर काम करते थे। और इसी दौरान कई लोगों ने इनका मजाक बनाया, इनका फायदा उठाया, लेकिन फिर भी ये हारे नहीं। इनको कोई भी ताकत रोक नहीं सकी। लोग इनका हालचाल पूछते थे तो ये अपनी पूरी एनर्जी के साथ कहते थे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लोग चौंक जाते थे कि दिन रात मजदूरी करने के बाद भी इसमें इतनी एनर्जी कैसे है। ये पूरे गांव वालों के लिए मोटिवेशन बन चुके थे। लोग आकर इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते थे, इनसे कहते थे कि ये काम मैं नहीं कर पाता, मुझे ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये बस इतना कहते थे कि पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या। सोचो, जिस बंदे को खुद को मोटिवेशन की जरूरत होनी चाहिए, वो दूसरों के लिए मोटिवेशन बन गया। सोचो कितना जोश रहा होगा उनमें। इनका यही जोश, इनकी यही जिद ने इनको कभी भी रुकने नहीं दिया। ये कहते थे कि लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इस पहाड़ को तोड़ नहीं देता तब तक मैं पागल बनने के लिए तैयार हूँ। इनको पहले से ही पता था कि इतने बड़े पहाड़ को तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी ताकत थी, इतनी आग थी इनमें कि ये पहाड़ से कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा तेरे और मेरे बीच में। एक ये थे जो पहले से ही पता होने के बावजूद खुद को झोंकने के लिए सालों तक मेहनत करने के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साल भर मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना मिलने पर हार मान लेते हैं। 22 साल तक मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, बिना कोई मौसम देखे, बिना कोई बहाने बनाए, सिर्फ अपनी जिद के दम पर एक अकेला इंसान सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पत्थर के पहाड़ का सीना चीर कर एक सड़क बना डाली, और इस गांव से दूसरे गांव की 55 किलोमीटर की दूरी को पहाड़ तोड़कर 15 किलोमीटर कर दिया। वो भी एक अकेले इंसान ने। 22 साल तक एक ही काम में अपनी पूरी जान लगाकर काम करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन अगर आप में जुनून है उस काम को पूरा करने का, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। और दशरथ मांझी ने अपने बुलंद हौसलों से ये इतिहास रच दिया, और आज उन्हें ये दुनिया द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। और उन्होंने हम सबके लिए एक बात कही है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हो। इसलिए कभी भी मेहनत करना मत छोड़ना। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।